सभी को नमस्कार और 9वें सत्र में आपका स्वागत है। आज के वीडियो का विषय है तनाव, मधुमेह से इसका संबंध। तनाव वास्तव में क्या है? यह वर्तमान युग में चुनौतियों पर विजय पाने के लिए हमारे शरीर की एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। लेकिन पाषाण युग के मनुष्य के दौरान खतरों पर विजय पाने में इसकी प्रमुख भूमिका थी। क्या आप जानते हैं कि नींद से जागना हमारे शरीर के लिए एक तनावपूर्ण घटना है? हाँ, यह सच है। जैसा कि हम पिछले वीडियो में सीख चुके हैं, रक्त में ग्लूकोज बनने के दो तरीके हैं। दिन के समय हमारे द्वारा खाया गया भोजन रक्त में ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है, जबकि रात में यकृत संग्रहित वसा से ग्लूकोज बनाता है। तनाव को बेहतर ढंग से समझने के लिए आइए पाषाण युग में वापस चलें, जहां मानव का केवल एक ही उद्देश्य था, अस्तित्व। जीवित रहने के लिए प्रारंभिक मनुष्य की केवल 3 आवश्यकताएं थी: भोजन, वस्त्र और घर, ताकि मारे जाने से बचा जा सके। कल्पना कीजिए कि आदि मानव जंगल में घूम रहा है और उसे एक बाघ दिखाई देता है। सुरक्षित रहने और जीवित रहने के लिए वह तनाव का अनुभव करता है। इस तनाव पर काबू पाने के लिए उसे किसी एक विकल्प का चयन करना होगा। 1. बाघ से दूर भागना या बाघ से लड़ना। लड़ने या भागने के लिए शरीर में कुछ परिवर्तन होते हैं। मनुष्य की आंखें, नाक, कान और अन्य इंद्रियां बहुत तेज हो जाती हैं और मनुष्य अपने आसपास के वातावरण के प्रति बहुत सतर्क हो जाता है। दूसरा, मनुष्य को लड़ने या दौड़ने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अनुमान लगाइए कि ऊर्जा उत्पन्न करने और उसे रक्त में छोड़ने के लिए अतिरिक्त ग्लूकोज कौन बनाता है? हमारा अपना यकृत। तीसरा, पर्यावरण के प्रति हमारी इंद्रियां बेहद सतर्क होती हैं और हमारे रक्त प्रवाह में ग्लूकोज पंप होता है। लेकिन इस ग्लूकोज को शरीर के सभी अंगों तक तेजी से पहुंचना जरूरी है, ताकि हम या तो लड़ सकें या भाग सकें। जी हाँ, हृदय गति बढ़ जाती है, जिससे अतिरिक्त ग्लूकोज शरीर के सभी अंगों तक पहुंच जाता है। और अंततः मानव सफलतापूर्वक लड़ता है या भाग जाता है। इस पूरी प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है तनाव का समाधान। जब तनाव का समाधान हो जाता है, तो शरीर के सभी सक्रिय अंग धीमे हो जाते हैं और सामान्य रूप से काम करने लगते हैं। सतर्कता कम हो जाती है, यकृत द्वारा रक्त शर्करा का उत्पादन बंद हो जाता है और हृदय सामान्य गति से धड़कना धीमा कर देता है। और फिर जीवन सामान्य रूप से चलता रहता है। तनाव दूर करने में कौन सी गतिविधियां मदद करती हैं? यह 6 से 8 घंटे की अच्छी नींद, सुबह सुबह प्रकृति में सैर, किसी शौक को पूरा करने और प्रार्थना या ध्यान की मनःस्थिति जैसी गतिविधियों से प्राप्त होता है, जिससे उपचार होता है। यह पूरी कहानी प्रारंभिक मनुष्य के बारे में थी। वर्तमान मनुष्य के बारे में क्या? वर्तमान मनुष्य में तनाव बहुत जटिल है, स्वयं द्वारा उत्पन्न, कई बार व्यक्तिगत लाभ के कारण और अक्सर सामाजिक दबाव के कारण होता है। आज का मानव संकट में है और उसके पास आराम करने या परिवार के लिए समय नहीं है। वह पैसा कमाने या खुशी की तलाश में व्यस्त है। खुशी की तलाश में यह प्रयास तनाव हार्मोन को उच्च स्तर पर रखता है, जिसका कोई उपचार नहीं होता और जिसके परिणामस्वरूप रक्त शर्करा का स्तर हमेशा ऊंचा बना रहता है। लेकिन वर्तमान युग में मनुष्यों के पास कुछ भी करने का समय नहीं है। वे अपने शरीर पर सीमा से अधिक दबाव डालते हैं, जिसके कारण रक्त शर्करा हमेशा यकृत द्वारा उत्पादित होता है और कोशिकाओं को हमेशा तनाव की स्थिति में रहना पड़ता है और इंसुलिन को अग्नाशय द्वारा लगातार उत्पादित करना पड़ता है। लेकिन एक दिन शरीर हार मान लेता है। कोशिकाएं इंसुलिन के प्रति प्रतिक्रिया नहीं करती हैं,
जिससे इंसुलिन प्रतिरोधी हो जाता है और अग्नाशय कम या कोई इंसुलिन नहीं बनाता है। जैसा कि हमने मानव विकास में देखा है, तनाव जीवन का एक हिस्सा है। यदि इसे अच्छी तरह से प्रबंधित किया जाए तो यह उत्पादक बन सकता है। लेकिन अगर कोई उपेक्षा करना चुनता है और अंतिम क्षण में तनाव का सामना करता है तो यह शरीर के लिए अत्यधिक संकट पैदा कर सकता है। उदाहरण के लिए, अंतिम समय में परीक्षा के लिए अध्ययन करना अत्यधिक संकट का कारण बन सकता है। हम संकट को कैसे कम कर सकते हैं? स्वस्थ और अनुशासित जीवन शैली, आवश्यकताओं और इच्छाओं के बीच अंतर को समझना, योजना बनाना और व्यवस्थित करना तथा समय का महत्व समझना। यदि उपरोक्त सभी उपाय विफल हो जाएं, तो संकट में पड़ने से पहले मदद मांगे। यह कभी न भूले कि तनाव उम्र, लिंग, भूमिका या जीवन की स्थिति तक ही सीमित है। हर व्यक्ति तनाव से गुजरता है। तनाव प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए ताकि दिन के अंत तक शरीर आराम कर सके, रीसेट हो सके, पुनर्स्थापित हो सके और एक नए कल के लिए तैयार हो सके। अपने दिन के अंत में खोजें कि आपको ठीक होने में क्या मदद करता है। यह प्रार्थना या प्रकृति या संचार हो सकता है। दिन के अंत तक तनाव मुक्त हो जाएं और खुद को ठीक करें। अपने जीवन में हर दिन शांति, कल्याण, संतुलन और हार्मोनी का चयन करना याद रखें। पूरे सत्र का नैतिक संदेश यह है: तनाव प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करें, जिससे मधुमेह का विकास हो सकता है और यहाँ तक कि अनियंत्रित भी हो सकता है। अपना ध्यान रखें।